कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये होता क्या है? सो देखो समझेंगे। द इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय सम इंस्टीट्यूशन ऑन मनी डिपॉजिट, यानी जो धन या तो हमने बैंक में जमा किया है उसके अवरुद्ध हमको क्या होता है, वो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट हमको मिल जाता है इसमें, या फिर कोई ऋणदाता क्या करता है, तो जब वो किसी व्यक्ति से उधार लेता है उसके अलावा वो क्या करता है, कुछ धन अर्जित एक्स्ट्रा देता है, वही क्या कहलाती है आपकी इंटरेस्ट। वी ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। क्या कह रहा है यहां पे? वी ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था, यहां पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। इफ द इंटरेस्ट इज पेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से पैसा उधार लिया और उसका जो अमाउंट है वो पहली वर्ष का, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए किसी व्यक्ति ने उधार ले लिए और उस पर जो 5% के हिसाब से क्या है इंटरेस्ट लगता है, तो पहली साल के लिए उसको 10,000 पर इंटरेस्ट लगेगा, तो वो बनेगा आपका 5% के हिसाब से 500 रुपये, यानी 500 रुपीज बनेगा। लेकिन जब अगली साल आएगा तो उस पे उसको जो इंटरेस्ट बन रहा था वो उसमें इंक्लूड कर उस पर उसका इंटरेस्ट लगेगा। जैसे कि 10,000 रुपये उसने लिए थे, अगली साल 10,500 हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट जो अगली साल बनेगी उस पे 10,500 पर इंटरेस्ट लगेगा। अब मान लीजिए कि उससे अगली साल, तो जो अमाउंट इस साल का बना था, अगली साल की जो इंटरेस्ट बनेगी वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब एग्जांपल देखिएगा। अ सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड for 2 years at 10% compound annually. Find the compound interest and amount paid at the end of 2 years. तो देखो वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, बट मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करा रहा हूं कि किस तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। सो देखिएगा, सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पिछली वीडियो में देखा था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। SI is equal to P into R into T by 100। तो हम अगर बात करें पहली साल के लिए तो क्या होगा, पहली साल का आपका इंटरेस्ट बनेगा, तो प्रिंसिपल हमारा ₹10,000 एंड रेट आपकी 10% है, और टाइम ड्यूरेशन हम, क्योंकि भाई 2 साल दे रहे हैं लेकिन हम पहली साल का निकाल रहे हैं, अपॉन 100। तो यहां 100 से 100 डिडक्ट कर देंगे हम। आपका पहली साल का जो इंटरेस्ट है वो 1000 बना, ठीक है ना। तो पहली साल का जो ब्याज है ना, जो इंटरेस्ट है, वो 1000 बनेगा। लेकिन अब अगली साल की जब कैलकुलेशन करेंगे तो प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000, तो जो अमाउंट था वो होगा, प्लस ये इंटरेस्ट होती है वो इसमें ऐड हो जाएगी। फिर इसको क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा आपका। अब अगली साल जो इंटरेस्ट बनेगी SI के हिसाब से, तो वो लगेगी P इंटू R इंटू T अपॉन 100। फिर 11,000 आपकी रेट 10% है और टाइम ड्यूरेशन तो वही 1 ईयर है। इससे इसको डिडक्ट कर लेंगे। अगली साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो 1,100 रुपीज बनेगा।
और अब हम बात करेंगे CI की, जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, पहली साल की इंटरेस्ट प्लस दूसरी साल का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, आपका जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो 2100 रुपये निकलेगा, यानी 2100 रुपीज। ओके, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते, तो जो फर्स्ट ईयर की हम बात करें, अगर पहली साल की बात करें, तो आपका जो इंटरेस्ट 1000 था, और सेकंड ईयर की बात करें तो उसमें भी आपका जो इंटरेस्ट होता वो होता 1000। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो जो अमाउंट है हर एक साल बाद जो भी इंटरेस्ट बनता है वो नेक्स्ट ईयर के अमाउंट में, यानी जो प्रिंसिपल होता है उसमें ऐड हो जाता है, तब हम इसको निकाल लेते हैं। तो मैं जानता हूं यहां तक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हमने क्या किया था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके हमने देखा था और निकाला था। तो आपने देखा था कि थोड़ा सा समय हमें ज्यादा लगा। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए बहुत आसान होता है। तो उसमें सबसे पहले हमको अमाउंट फाउंड होता है, पहले कुछ जान लेते हैं, क्योंकि यह प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बता चुका था कि आपका जो, हाँ, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। अब मान लीजिए, क्योंकि हम कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो इस तरीके से भी हम अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं जब आपको पता हो CI। ठीक है, CI मींस कंपाउंड इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। अब हम सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P फॉर प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। n आपका यहां पर आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्या प्रेजेंट करता है? टाइम। तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे यहां पे, अब आपको जो प्रिंसिपल दे रखा था वो दे रखा था 10,000 रुपीज, 1 प्लस आपको रेट दे रखा था 10% और टाइम ड्यूरेशन दे रखा था आपको 2 इयर्स। सो रुपीज 10,000, 0 से 0 डिडक्ट हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका 11 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 2। 10,000 रुपीज इंटू 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10। इधर देख लीजिएगा, इन दो जीरो से ये 2 जीरो डिडक्ट हो जाएंगी, आपका अमाउंट बनेगा ₹100 इंटू 11 इंटू 11। आपने जब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये होता है 1 to 1, आपका आ गया 12100, यानी 12,100। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम CI निकालेंगे, तो CI इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा था 12,100 माइनस आपका 10,000। तो आपने देखा इसका जो इंटरेस्ट निकल के आया वो आपका आ गया 2,100। तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि जो इसकी कैलकुलेशन है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस वाले से फास्ट होती है। ठीक है,